हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एस जी क्लासेस मैथ्स। आज हम आपको टाइम एंड वर्क पढ़ाएंगे, समय और कार्य। इसमें कैसे क्या होता है। अभी हमने पिछली क्लास में आपको हमारी पिछली क्लास अभी समाप्त हुई थी, तो अभी ये नई क्लास हमारी समय और कार्य आज स्टार्ट करते हैं। पिछली क्लास में हमने आपको एवरेज पढ़ाया था, उसकी हम लोगों ने 3 क्लासेस की थी। तो आज आपकी ये टाइम एंड वर्क की क्लास पहली क्लास है। तो इसमें आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, जैसे क्षमता बराबर कार्य बटे समय। क्षमता को इफिशियंसी बोलते हैं। इफिशियंसी बराबर वर्क अपॉन टाइम। ठीक है। जैसे होता है स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, वैसे ही होता है इफिशियंसी बराबर वर्क अपॉन टाइम। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये क्षमता बराबर कार्य बटे समय। ठीक है। जैसे इसमें मान लो एक क्वेश्चन ले लो, जैसे ए कोई कार्य 6 दिन में करता है और बी कोई कार्य 15 दिन में करता है। ठीक है। तो जब दोनों मिलके काम करेंगे तो ये कितने टाइम में करेंगे। ठीक है। तो इनकी इफिशियंसी निकालनी है। तो इसमें हम कैसे निकालेंगे, जैसे 6 और 15 का एलसीएम कितना होता है, एलसीएम ले लेंगे। कितना होगा, 15 दूनी 30, 30 एलसीएम आ जाएगा। ठीक है। तो 6 की इफिशियंसी कितनी होगी, 6 पंचे 30 और 15 की 15 दूनी 30। ठीक है। तो ये एक दिन में 5 और 2 7 काम करेंगे, तो आंसर आ जाएगा 30/7। 7 चौक 28, 4 से 2/7, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो हमारी ये तो इनकी एक दिन की क्षमता कितनी है, एक ही 5, ये 5 काम करेगा। और बी की क्षमता कितनी है, ये 2 काम करेगा। ठीक है। तो 5 और 2, तो हमको बताया है कितने दिन में काम करेगा, टाइम निकालना है हमको। तो वर्क हमारा कितना था, कार्य कितना था, 30 था, और इफिशियंसी 5 और 2 7 थी एक दिन की। तो निकाल लिया। तो ये 4 से 2/7 दिन इनको लगेगा। तो हम ऐसे निकाल लेंगे। इसका एक फार्मूला और होता है, जैसे ए इंटू बी अपॉन ए प्लस बी। ठीक है। तो उसमें क्या दिया था आपको, 6 दिया था, और ए 6 दिन में कर रहा था, बी 15 दिन में। अब इनको ऐड कर दो, 15 6 कितना होता है, 21 होता है। ठीक है। अब काट दो 3 से, 3 7 तो 21, 3 दूनी 6, तो आ जाएगा 30/7। भाई आ गया, कितना आ गया, 4 सही 2/7। तो ये फार्मूला, इसको भी याद रखना है, ए इंटू बी अपॉन ए प्लस बी। तो जब भी आपको दिया है, ए दिया है, बी दिया जाए, और दोनों मिलके जब कोई काम निकालना हो, तो हम या तो ऐसे निकाल लेंगे और या फिर ऐसे निकाल लेंगे। इनका एलसीएम ले लो दोनों का। ठीक है। तो टोटल काम हमारा 30 आ गया, हमको 30 काम करना है। तो इनकी एक दिन की इफिशियंसी क्षमता कितनी हुई, 5 6 पंचे 30, 15 दूनी 30, और बी की कितनी 2 हो गई। तो जब दोनों मिलके काम करेंगे तो हमको टाइम निकालना है। तो 30 दोनों काम करेंगे एक दिन का, 5 से और 2 7, 4 से 2/7। ये हमारा आंसर हो गया। या ऐसे निकालना है, सीधे फार्मूले में रख दो, ए इंटू बी बाई ए प्लस बी। 6 × 15/21। जैसे एक और कोई सवाल ले लो, एक कार मान लो 6 दिन में करता है, 6 नहीं कोई और ले लो।
8 दिन का ले लो। बी कितने दिन का करता है? बी का ले लो 12 दिन का। तो ए प्लस बी दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे? ठीक है, तो इनका आ जाएगा एलसीएम 12 दूनी 24, 8 3 24, 24 आ जाएगा। तो बी की कितना हो गया? इफिशियंसी 3 हो गई, 12 दूनी इसकी 2 हो गई, तो कितना हो गया? 24/5 आ गया। यार आंसर हो गया। या फिर ऐसे कर लो, ए इंटू बी अपॉन ए प्लस बी। तो 8 गुणे 12/20, 4 पंचे 20, 4 दूनी 8, 24/5। ठीक है, इसको काट दो आगे, 5 चौके 20, 40, इतना दिन लगेंगे। तो आप लोग ये चीज़ समझ पाएंगे कि कैसे क्या हमको करना है। ठीक है, जब भी आपको दे दिए जाए ऐसे सवाल, तो या आप ये तो फार्मूला लगा लो या फिर इनका टोटल काम निकाल लो, एलसीएम लेके 24 आ जाएगा। या फिर इनकी इफिशियंसी अगर इसकी 3 आ गई, 8 3 24, 12 दूनी 24, और टोटल वर्क और इफिशियंसी हमारी कितनी होती भाग दे दो बस, तो यहाँ से समय निकल आएगा, टाइम। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या दिया है? ए किसी काम को 10 दिन में करता है, जबकि बी उसी काम को पूरा करने में 15 दिन का समय लेता है। तो बताइए दोनों मिलकर उस काम को पूरा करने में कितना समय लेंगे। ठीक है, तो ए कितने दिन में करता है? 10 दिन में ए करता है। ठीक है, और बी 15 दिन में करता है। तो दोनों मिलकर ए और प्लस बी का निकालना है, तो दोनों मिलकर उस कार्य को पूरा करने में कितना समय लेंगे। ठीक है, उसमें क्या करना है? 10 और 15 का पहले ए कितना करता है? 10, बी कितना? 15 दिन में करता है। ठीक है, दोनों का एलसीएम कितना आएगा? 30 आ जाएगा। इसकी इफिशियंसी कितनी आएगी? 10 दिया 30 आ जाएगी, 5 दूनी 10 आ जाएगी। ठीक है, हमारा टोटल काम कितना है? 30 है टोटल वर्क। तो समय पूछा है, इफिशियंसी। ठीक है, तो 3 2 5 हो गई, तो 30/5 काट दो, 6 दिन आ जाएगा हमारा समय। ठीक है, तो आप लोग समझ पाएंगे कि कुछ नहीं करना है, इसमें केवल एलसीएम लेना है और एक ही इफिशियंसी निकाल लो, बी की निकाल लो, और टोटल वर्क में दोनों का ऐड करके डिवाइड कर दो। ठीक है, या फिर आप ये फार्मूला लगा लो, ए इंटू बी बटे ए प्लस बी। तो कितना था यहाँ पे हमारा? 10 दिन और 15 दिन। तो 10 गुणे 15 बटे 10 15 25, 5 काट दो, 5 25, 5 दूनी 10, 5 3 15, कितना आ गया? 6 दिन आ गया। ठीक है, ऐसे निकाल लो। आइए दूसरा सवाल देखते हैं। जैसे दे दिया जाए ए किसी काम को 12 दिन में करता है, बी उसी काम को पूरा करने में 16 दिन का समय लेता है। तो बताइए दोनों मिलकर उस काम को पूरा करने में कितना समय लेंगे। ठीक है, तो ए कितने 12 दिन में करता है, बी 16 दिन में कर रहा है। ठीक है, तो दोनों मिलकर उस काम को पूरा करने में कितना समय लेंगे। ठीक है, तो कुछ नहीं, ई का कितना है? और बी का 16 है। एलसीएम कितना आएगा? 16 कम 16 दूनी 32, 16 48, 48 आ जाएगा। ठीक है, 48 एलसीएम आएगा। तो ये कितना? 12 चौक 48, और बी की कितनी आएगी? 16 48। ठीक है, ये कितना हो गया हमारा? 48/7। तो ये हमारा निकल के आ गया। तो आपको केवल पहले क्या करना है? आपको सबसे पहले दोनों का एलसीएम लेना है। ठीक है, फिर एक ही क्षमता निकालनी है, मुझे एफिशिएंसी निकालनी है 12 चौक 48, और बी की निकालनी एफिशिएंसी कितनी? 16 48। तो 48 तो हमारा टोटल वर्क है, इसको हमको करना ही करना है। तो ए कितना? 4, एक दिन में 4 यूनिट काम कर रहा है। ठीक है, बी कितना? 3 3 यूनिट काम कर रहा है।
तो दोनों को ऐड कर दो, तो एक दिन में कितना करेंगे, 4 + 3 7 करेंगे, ठीक है। और टोटल हमको 48 काम करना है, और एक दिन में 7 कर रहे हैं तो कितना दिन लगेगा, 48/7। तो आराम से इजली ऐसे निकल आएगा, ठीक है। आइए दूसरा सवाल देखते हैं। अब इसमें क्या कह रहा है, ए किसी काम को 15 दिनों में करता है, जबकि ए और बी उसी काम को पूरा करने में 10 दिन का समय लेता है, ठीक है। तो बताइए बी उस काम को पूरा करने में कितना समय लेगा। इसमें क्या दिया आपको, ए का दे दिया है और ए और बी का दे दिया, 10 दिन में काम कर रहा है। हमको बी का निकालना है, और ए और बी दिया है, ए का दिया है, बी का निकालना है। तो अब इसको कैसे निकालेंगे, अब देखो ए 15 दिन और ए प्लस बी कितने दिन में कर रहा है, 10 दिन में। हमको बी का निकालना है, ठीक है। 15 और 10 का एलसीएम कितना होता है, 15 दूनी 30, 10 या 30, 30 एलसीएम हो गया, ठीक है। ए की इफिशियंसी 15 दूनी 30 और ए प्लस बी के 10 या 30, ठीक है। ये तो एक दिन में 2 यूनिट काम कर रहा है और ए प्लस बी 3 यूनिट काम कर रहा है। अब इसमें ये देखिए, ए 2 यूनिट काम कर रहा है और ए प्लस बी ये 3 यूनिट काम कर रहा है। तो यहाँ पे ए 2 कर रहा है, बी कितना करेगा, 1 करेगा, तभी तो ये मिलकर 3 हो जाएंगे, ठीक है। एक ए की इफिशियंसी 2 है तो ए की यहाँ पे 2 लिख दी, और ए प्लस बी की 3 है तो यहाँ बी ये 3 करेगा, तो 2 + 1 तभी तो 3 हो जाएगा। तो अब क्या करना है, बी का 1 आ गया, ठीक है। तो टोटल काम 30 करना है, तो बी कितने दिन में करेगा, 30/1 बराबर 30 दिन, ठीक है। क्योंकि बी की इफिशियंसी कितनी निकल के आ रही, 1 निकल के आ रही, क्योंकि ए कर रहा है 2 दिन में, ए प्लस बी 3 दिन में, तो ये 2 हो जाएगा, ए तो कर रहा है, और बी तो ए प्लस बी 3 है तो बी का 1 बचा। तो यहाँ पर टोटल काम 30 था, तो बी की इफिशियंसी 1 निकल के आ गई, तो डिवाइड कर दिया तो 30 दिन आ गया। इसका एक फार्मूला है, x/(x - y)। इसको कैसे निकालेंगे, देखो क्या दिया था यहाँ पे, ए 15 दिन में और ए बी 10 दिन में, ठीक है। ये 15 दिन में कर रहा था तो ये 15 कर लो, वो 10 दिन में कर रहा था। अब x - y मतलब बड़े से छोटे को घटा दो, इनका दोनों का डिफरेंस ले लो, कुछ भी कर लो, तो ये आ जाएगा 15 - 10। तो 15 × 10/5, 5 × 15 बराबर 30 दिन आ गया। तो बी का कितना आ गया, 30 दिन आ गया। बी का पूछे, ए का कुछ भी पूछे तो ये फार्मूला यूज कर लो, x/y और दोनों का डिफरेंस ले लो, बड़े से छोटे को घटा दो, या फिर ऐसे कर लो, इफिशियंसी निकाल के ए और ए की भी निकाल लो, ए और बी की निकाल लो, एलसीएम लेके। तो यहाँ से डायरेक्ट ऐसे कर सकते हो, ठीक है, या फार्मूले में आप लगा दो, कुछ भी कर लो। आइए देखते हैं अगला सवाल। जैसे ये दिया है, ए किसी काम को 10 दिन में करता है, जबकि बी उसी काम को पूरा करने 12 दिन का समय लेता है, सी 15 दिन का समय लेता है। तो बताइए तीनों मिलकर उस काम को पूरा करने में कितना समय लगे। ए 10 दिन का लेता है, बी 12 दिन लेता है, ठीक है, सी 15 दिन का समय लेता है। तीनों मिलकर उस काम को पूरा करने में कितना समय लेंगे, ठीक है, ये निकालना है आपको। तो यहाँ देखो, ए कितना 10 दिन का, बी 12 दिन का, सी 15 दिन का। अब इन तीनों का एलसीएम कितना होगा, 15 दूनी 30, 10 या 30, लेकिन 12 नहीं कट रहा है, तो ये 15 15 चौको 60, 12 पंचे 60, यहाँ 60 कट जाएगा। तो इन तीनों का एलसीएम कितना होगा, 60 हो जाएगा, ठीक है। तो 10 का 10 या 30, वो 10 छक्का 60, ये 6 हो जाएगा, 12 पंचे 60 और 15 चौको 60। तो ए की एफिशिएंसी कितनी, 6 आ गई, बी की 5 आ गई, सी की 4 आ गई,
ठीक है। और टोटल हमारा काम 60 करना है मुझे काम करना है टोटल 60। ए एक दिन में 6 कर रहा है, बी 5 कर रहा है, सी 4 कर रहा है, ठीक है। अब तीनों को ऐड कर दो, 5 4 9 6 15, तो 60/15 कितना निकल गया, 15 चौकू 60, 4 दिन। तो तीनों मिलकर ए बी सी और तीनों मिलकर इसको 4 दिन में काम करेंगे, ठीक है। तो आपको पिछले सवालों में भी कुछ नहीं करना था, केवल आपको एलसीएम लेना था। उसमें 2 दिए थे, इसमें 3 दिए हैं। 4 भी चाहिए तब भी आपको कुछ नहीं, यही करना है, एलसीएम लेना है और तीनों की अलग अलग इफिशियंसी निकालनी है। और टोटल का हमारा 60 था, डिवाइड तीनों को ऐड करके डिवाइड कर दो। तो 3 दिए हो, 4 दिए हो, 5 दिए हो, कुछ भी दिया हो आपको, तो आप इजीली ऐसे कर सकते हो। इसका एक फार्मूला भी है, x/z अपॉन x/y प्लस y/z प्लस zx। इसमें रखो, लेकिन इसमें रखोगे तो काफ़ी लेंदी हो जाएगा, आपको बहुत कैलकुलेशन वगैरह करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आप लोग ऐसे ही करना है आपको, इससे सब कुछ नहीं है। फार्मूला जब कुछ ना समझ में आए तो ये फार्मूला लगा दो, इसमें केवल आपको कैलकुलेशन ज़्यादा करनी है। तो अब बस सिंपल ऐसे ही करना है, कुछ नहीं करना है। 10 12 15 तीनों का एलसीएम लेना है, एक ही इक्वेशन से निकालनी है, बी की और सी की। तो 60/15, 6 5 11 4 15 और 4 दिन निकल के आ जाएगा, ठीक है। एक दूसरा सवाल देखते हैं। जैसे इसमें दिया है ए किसी काम को 10 दिन में करता है, जबकि बी उसी काम को पूरा करने में 15 दिन का समय लेता है। ए बी सी 5 दिन का समय लेता है, तो बताइए सी उस काम को पूरा करने में कितना समय लेगा। अब इसमें क्या दिया आपको, ए का दे दिया है, बी का दे दिया है और ए बी सी का दे दिया है, ठीक है। ए का दिया, बी का दिया और ए बी सी का दे दिया। अब हमको सी का निकालना है, कोई दिक्कत नहीं, सेम वैसे ही करना है। तीनों की एफिशिएंसी निकाल लो, ए 10 दिन, बी 15 दिन, ठीक है। और ए बी सी 5 दिन का समय लेता है, ठीक है। तीनों का एलसीएम अब सी का मुझे निकालना है, तो उसमें तीनों का एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा, 15 दूनी 30, 10 या 30, 30 आ जाएगा, ठीक है। हम ए की एफिशिएंसी निकाल लो, 3 आ जाएगी, 15 की 2 आ जाएगी, बी की 2 आ जाएगी, ठीक। 15 दूनी 30 और 10 या 30, ए की 3 आ गई। और ए बी सी की 5 छक्का 30, 6 आ गई, ठीक है। अब इसमें देखो आपको क्या करना है, ए 3 आ गया तो इसको तो 3 लिख लो, बी 2 आ गया इसको 2 लिख लो। तो ये 3 2 5, तो सी का कितना हो जाएगा, टोटल हमारा 6 है, तो सी का 1 हो जाएगा। तो ए का 3 आ गया, बी का 2 आ गया, सी का टोटल हमारा 6 है, तो 3 2 5, सी का 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या, सी कितना दिन में काम करेगा, टोटल वर्क 30 है, 30 बटे इसकी इसकी इफिशियंसी कितनी है, 1 है, 30/1 बराबर 30 दिन। तो आप समझ पाए होंगे कि इसमें भी कुछ नहीं, इसकी तीनों का एलसीएम लेके देख लो, ए का कितना इफिशियंसी आ रही, बी की कितनी आ रही और तीनों की कितनी आ रही। तो ए की, बी की, सी की निकालनी है, तो सी की यहाँ से ऐसे निकल आएगी, 3 2 5, यहाँ पे 3 और 2 दिया था, इसकी सी की 6 थी टोटल, तो सी की 1 आ जाएगी। तो टोटल वर्क अपॉन जितनी इफिशियंसी आई है तो हमारा समय निकल आएगा। तो आपको हर एक सवाल में एलसीएम लेना है और सबकी इफिशियंसी निकालनी है, जैसा जैसा दिया जाए वैसा वैसा करते रहो, तो इजीली आप लोग कर पाएंगे। आइए आगे देखते हैं। इसमें क्या दिया है, ए और बी किसी काम को 15 दिन में करता है, जबकि बी और सी उसी काम को पूरा करने में 24 दिन का समय लेता है। ए और सी 20 दिन का समय लेता है, तो बताइए ए बी और सी तीनों मिलकर उस काम को पूरा करने में कितना समय लेंगे, ठीक है। अब इसमें देखो, ए और बी 15 दिन, बी और सी 24 दिन, ए और सी 20 दिन। तो हमको तीनों का बताना है, जब तीनों मिलकर उस काम को पूरा मतलब पूरा करने में कितना टाइम लेंगे।
तो इसमें भी कुछ नहीं, आपको बस एलसीएम लेके इनकी तीनों की एफिशिएंसी निकालनी है। ए और बी की निकालनी है, बी और सी और ए की निकालनी है। आइए देखते हैं कैसे करते हैं इसको। ए प्लस बी 15 दिन का टाइम ले रहा है, और बी और सी 24 दिन, और सी और ए 20 दिन। ठीक है, अब इन तीनों का एलसीएम कितना होगा? 20, 24 पंचे 120 होता है, तो इसका एलसीएम 120 आ जाएगा। 15 चौकू 60, वो 15 अट्ठे 120, 24 पंचे 120, 20 छक्का 120। ठीक है, मैंने एलसीएम की पिछली क्लास में आपको बताया था कैसे क्या एलसीएम लेना है। हमने उसमें 3-4 क्लासेस की थी, तो आप लोग एलसीएम उस क्लास से देख सकते हैं कि कैसे क्या एलसीएम निकालते हैं, तो आप लोग आसानी से एलसीएम निकाल सकते हैं। तो अब इसमें देखो, हमारा टोटल वर्क कितना है? 120 आ गया, और ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी? 8 है, बी और सी की 5 है, सी और ए की 6 है। ठीक है, अब इन तीनों को ऐड कर दो, 8 5 13 और 13 6 20, तो कितना हो जाएगा? 6 5 11 8 19, 19 होता है ना। 15 अट्ठे 120, 24 पंचे 120, 14 12। ठीक है, तो हमारा 120/19, इसको काट दो, 19 छक्का 114, और ये 6 सही 4/19 आ जाएगा हमारा आंसर। पूरा पूरा नहीं जाएगा, तो 120/19। तो कुछ नहीं करना है, ए प्लस बी का निकालना है, बी प्लस सी का निकालना है, सी प्लस ई का निकालना है। ठीक है, टोटल वर्क हमारा 120 था, इफिशियंसी इतनी निकल के आ गई। तो हमेशा आप लोग ये फार्मूला याद रखना, टी बराबर टाइम बराबर वर्क अपॉन इफिशियंसी। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, हमको यहाँ पे समय ही निकालना था। तो वर्क कितना था हमारा टोटल? हमको 120 करना है, और ये तीनों मिलकर एक दिन में 19 ही काम कर रहे हैं। ठीक, जब 19 कर रहे हैं तो कितना टाइम लगेगा? 120/19, तो इतना हमारा समय निकल के आ जाएगा। तो कैसा भी सवाल दे जाए, अलग अलग दे दिया जाए या कंबाइंड में दे जाए, कुछ भी दे जाए, आप केवल एलसीएम लेना है, इनकी एफिशिएंसी निकालनी है, और जैसा कहे वैसा हमको निकाल देना है। ठीक है, आगे चलते हैं। आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है। देखो इसमें क्या दिया, एक किसी काम को 30 दिन में करता है, ये 30 दिन में कर रहा है, और ये भी काम को 10 दिन में कर रहा है, अभी 10 लिखा है। ए प्लस बी इस काम को 10 दिन में कर रहा है, तो बी का बताना है। ठीक है, तो इसमें भी कुछ नहीं, आपको एलसीएम लेना है, 30 10 का एलसीएम 30 ही आएगा। तो एक की एफिशिएंसी 1 आ गई, और ए प्लस बी की 3 आ जाएगी। तो अब क्या करना, तो यहाँ पे देखो, एक की कितनी है? 1 है, तो बी की कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी, तभी तो ए प्लस बी मिलके 3 हो जाएगा। तो इसको डिवाइड कर दो, 30/बी का निकालना है 2 और 15, तो हमारा 15 दिन आ गया। ठीक है, 10 में भी कुछ नहीं करना है, ए प्लस बी का दिया था, ए का दिया था, बी का नहीं दिया, बी का ही निकालना है, तो इसकी इफिशियंसी निकाल लो, डिवाइड कर दो, या फिर आप फार्मूले में रख दो ये वाले। ठीक है, इसमें क्या क्या दिया था आपको? ए 30 दिन में, ए और बी 10 दिन में। बयान 30 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, और ये
20 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 0 से 0 काट दो, 2 15, तो हमारा 15 दिन आ गया। तो अब लोग तो फार्मूला में लगा दो या फिर ऐसे कर लो, तो जैसा भी आपको सही लगे। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, कल से आगे यहीं से कंटिन्यू करेंगे। तो प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट भी कर दें और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर लें। तो आप लोगों को ये क्लास आज की क्लास लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब कर लें चैनल को, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। तो आज की क्लास समाप्त करते हैं यहीं पे।